हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 84 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट द अपडेट फंक्शनैलिटी इन आवर प्रोफाइल फॉर्म। जी हाँ गाइस, तो इस फॉर्म में आप देख सकते हो, आप पकड़ लो कि आज हमारा वीडियो ना वन ऑफ दी लाइक एंड वाला वीडियो हो सकता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद तो रेज्यूमे अपलोड करना, सेव में अप्लाइड वाले में दिखाना एंड थोड़ा बहुत चीज़ें एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये कि यूज़र ने डेटा फिल कर लिया, हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट भी हो चुका है। अगर डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं ना। ऑलरेडी देखो, ये मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, डेटा इधर ये प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। इतना सब कुछ हो चुका है। अब कुछ दिनों के बाद अगर यूजर्स को ये लगता है, आई मीन एप्लीकेंट को ये फील आ रहा है, यार यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे इसको ठीक करना है, टेस्टिंग द डेटा नहीं, दिस इज माई वर्ल्ड, है ना। लाइक इतना लिख के अगर उसको अपडेट करना है तो ये देखो अपडेट भी हो जाता, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये जो टेस्टिंग द डेटा जो था उसके अंदर देखो दिस इज माई वर्ल्ड अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बाकी सब एज इट इज है, सिर्फ वो एक फील्ड अपडेट हुआ है, एक न्यू फील्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, एक नया रो। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बिलीव मी, इसको करने के लिए हम ऑब्सर्ट एक न्यू टर्म है, आई मीन है तो बहुत पहले से, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, कि जहाँ पे अगर कंडीशन सही है तो अपडेट करो, अगर नहीं तो इंसर्ट कर दो। समझ रहे हो? बस ये इसका फंडा है, मतलब एक ही फंक्शन में अब आप अपडेट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। और एल्स इफ यू रिमेंबर, हमारा जो एम्प्लॉयर्स का जो टेबल था, एम्प्लॉयर्स के फॉर्म में हमने इंसर्ट का अलग, अपडेट का अलग करा था विद द हेल्प ऑफ इज एडिट मोड करके, उसके ऊपर हमने खेला था, है ना। वो ट्रू है तो अपडेट करो, एल्स अलग हमने किया था। बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, उससे पहले अभी तक बाकी की वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोस में अपलोड करते रह सकूं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे फंडा बहुत बेसिक है, सिंपल सा है, एंड दैट इज कि अब एक ही फंक्शन के मदद से अगर यूजर का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपडेट कर दो, और एल्स इंसर्ट कर देना। ठीक है, अब गौर से देखना, ये हमारा बेसिकली कौन सा फॉर्म है बोलने से, ये हमारा मेन एप्लीकेंट सेटिंग फॉर्म का कंपोनेंट है। बेसिकली इसकी बात हो रही है, ये वाला पार्ट पे अभी मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे, आई मीन जब भी कोई इस फॉर्म को सबमिट कर रहा था डेटा इंसर्ट करने के लिए, तो वो तो यही है, फॉर्म ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, वी हैव दिस ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में आप देख सकते हो डेटा ऑलरेडी हम रिएक्ट फॉर्म से गेट कर रहे थे, एंड ये एक लाइन है, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा था, क्रिएट एप्लीकेंट प्रोफाइल डेटा या समथिंग ऐसा कुछ था, उसको अब मैंने चेंज कर दी टू समथिंग एल्स, एंड दैट्स योर सेव एप्लीकेंट प्रोफाइल। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वही है, मतलब ये वही फंक्शन है, वो जब हमने क्रिएट के समय यूज करा था, जस्ट थोड़ा बहुत मॉडिफाइड यहाँ पे हो गया है। कैसे हुआ बस मैं आपको बताता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको इतना ही करना है कि जहां पहले यहां पे मैं क्रिएट के लिए कोड लिख रहा था, इस जगह पे यहां पे अब मैंने क्या लिख दिया, उसका नाम चेंज किया, एक तो सेव एप्लीकेंट प्रोफाइल। ठीक है, चलो इतना ही है, सेव एप्लीकेंट प्रोफाइल, एंड डेटा मैंने पास करा। हमारे इस कंपोनेंट में बस आपको यही एक चेंज करना है, एंड बाकी यूआई में क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। यहां पे मैं आया, हमें यहाँ पे अपसर्ट यूज करना है। ठीक है, अब गौर से आप एक बार देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ये जो एक डेटा आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपके यूजर्स का टेबल का है ना। एंड अगर आपको याद होगा तो यूजर्स के टेबल में मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर ही नहीं रहा था, यूजर्स के टेबल में तो मैं बाय डिफॉल्ट ही अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तभी तो वो एप्लीकेंट बना एंड यहाँ पे आया ना। मतलब यूजर्स का डेटा तो ऑलवेज मेरे पास रहता ही रहता है, समझ रहे हो ना। ये जो भी एप्लीकेंट था पहले जब रजिस्टर किया उसने एज ए यूजर, तो डेटा तो ऑलरेडी था ना उसका मेरे पास। तो डेट्स वाई ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे मैं ऑलरेडी अपडेट कर रहा था पहले से ही। खाली हमारा ये जो डेटा है एप्लीकेंट वाला, है ना, एंड हमारा ये जो एक टेबल है रेज्यूमे वाला, सिर्फ ये दो फील्ड ऐसे थे जिसपे मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा था। बेसिकली हम ट्रांजैक्शन यूज कर रहे थे कि हाँ भाई तीनों बराबर होना चाहिए। तो यूजर्स के टेबल को मैं अपडेट पहले से ही कर रहा हूं, एंड एप्लीकेंट एंड हमारा ये जो रेज्यूमे टेबल है इस पे मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज की ठीक है, चाहे अपडेट हो या इंसर्ट हो, लाइक फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट अगर इंसर्ट कर रहा हो या इंसर्ट हो चुका है उसके बाद कुछ अपडेट कर रहा हो, यूजर्स का टेबल का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे अपडेट करना ही पड़ेगा, उस कोड को तो छूना भी नहीं है। बस हमें अब किसी तरीके से ये पता लगाना है एप्लीकेंट का जो टेबल है एंड देन रेज्यूमे का जो टेबल है, इसको
मुझे अपडेट वाला भी रखना पड़ेगा कि हाँ ऑलरेडी अगर डेटा था एंड यूजर ने कुछ चेंज करा तो अपडेट कर दो, एल्स इंसर्ट करो। सिंपल। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो अब आप यहां पे आइए, अब आपको देखो टेंशन लेना ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये कोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक ऑथराइज है कि नहीं, करंट यूजर को पाना, फिर पाने के बाद हम क्या कर रहे, बेसिकली वैलिडेट कर रहे थे डेटा को, लाइक जॉट वैलिडेशन। चलो अगर सब कुछ सही नहीं है, कुछ भी गलत है, तो ये एरर मैसेज, एंड देन हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके वैलिडेटेड डेटा के पास, बेसिकली इसकी बात हो रही है, वैलिडेटेड डेटा डिस्ट्रक्चर किया और ये सारा का सारा डेटा मुझे मिल गया। हाँ भाई, यूजर के एंड से जो भी डेटा लिखा गया था सब मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब डेटा अगर मुझे सब मिल गया, मुझे मालूम है कि इन डेटा को, एक को मुझे यूजर्स के टेबल में अपडेट करना है, एक मुझे एप्लीकेंट के टेबल में इंसर्ट करना है, और एक रेज्यूमे के टेबल में मुझे इंसर्ट करना है। ये मेरा पहले का सीन था, ये 3। अब मुझे अपडेट को कुछ भी छूना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही अपडेट है। ये जो 2 टेबल है ना, ये और ये, इस पर मुझे क्वेरी चाहिए, ताकि मैं अगर अपडेट हो तो अपडेट कर दो, अगर नहीं तो इंसर्ट कर दो। अपसर्ट यही है, अप अपडेट सर्ट इंसर्ट, मतलब अपडेट करो एल्स इंसर्ट कर दो। गौर से देखो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं। यूजर्स का टेबल तो बाय डिफॉल्ट जो पहले था अभी भी वही है, अपडेट करो यूजर्स का टेबल, कोई टेंशन है ही नहीं, एंड बहुत इजीली अपडेट हो जाता है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो मेन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एप्लीकेंट के टेबल में अपडेट करना है कि इंसर्ट करना है, एंड दैट इज बाय सिंपली, यूजर का आईडी तो है ना मेरे पास, देखो ना, सेलेक्ट फ्रॉम योर एप्लीकेंट वेयर, बात ही खत्म। एप्लीकेंट के टेबल में जो आईडी है एंड ये वाला यूजर, इस यूजर की बात हो रही है, एंड वेयर वी हैव यूजर, यासी हेयर वी हैव दिस यूजर, जो भी हमारा करंट यूजर है उसकी आईडी, अगर वो मैच कर गई, मतलब हमारे एप्लीकेंट के टेबल में इस यूजर की आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब डेटा इज बन, आई मीन ये वाला जो एप्लीकेंट है, ये यूजर ने डेटा ऑलरेडी फिल कर चुका है। सिंपल ना भाई, आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा इजी कि भाई हो गया, मुझे पता चल गया कि डेटा प्रेजेंट है। एंड अब अगर डेटा प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट है अगर, है ना, अगर देखो हम सेलेक्ट यूज करें, आपको एरे रिटर्न करता है वो, अगर उसकी लेंथ 0 से ज्यादा, मतलब आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड अगर ये प्रेजेंट है तो अपडेट कर दो, अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो, बात ही खत्म यार। मतलब आई मीन हमें लगा होगा भाई कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन देखो कितना इजी था। अपडेट, आई मीन डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, सिंपल एक हमने चेक करा, सिलेक्ट स्टेटमेंट, आईडी मैच करा दी। एंड हाँ, आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे तो सेट एप्लीकेंट हमने लिखा है, डेटा बेसिकली एप्लीकेंट डेटा ये है, एंड इंसर्ट के समय भी मुझे वो लगता ही लगता है। तो इस प्रॉपर्टी को बार बार यहाँ लिखने से अच्छा क्यों ना हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना दे, बोल के जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, एंड यहाँ पे सेट वो हमने ऐड कर दी आराम से। एंड बाय द वे, ये नॉर्मल आपका ट्रांजेक्शन डॉट इंसर्ट एप्लीकेंट वैल्यूज यूजर आईडी जो है एज इट इज़, एंड पूरा हमने उसको डिस्ट्रक्चर कर दी इस डेटा को यहाँ पे इस तरीके से। मतलब इतनी इजीली ये अपडेट हो गया। अब सेम रेज्यूमे के टेबल में हमें कैसे पता चलेगा कि बंदे का रेज्यूमे ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर से वही फ्रॉम रेज्यूमे डॉट एप्लीकेंट आईडी यूजर डॉट आईडी, अब फिर से वही हुआ। अगर उस टेबल में हमें डेटा मिल जाता है, मतलब ऑलरेडी भाई बंदे ने रेज्यूमे ऐड कर चुका है ना, ये देखो फिर से हमने वही ऑब्जेक्ट बनाया ताकि दोनों जगह पे मुझे बार बार ये 4 प्रॉपर्टी को लिखना ना पड़े। सो अगर लेंथ 1 से, आई मीन 0 से ज़्यादा है तो अपडेट कर दो, और एल्स इंसर्ट कर दो, दिस इज इट, इतना ही है। नॉर्मल अपडेट एंड इंसर्ट क्वेरी, एंड बेसिकली अपडेट आपको एक बार चेक करना है, एंड देन अपडेट, एंड यही है आपका अपसर्ट। डेटा अगर फुलफिल हो रहा है तो अपडेट करो, और एल्स गो विथ इंसर्ट, एंड ये हम बस रिवैलिडेट पाथ करें ताकि ऑन द स्पॉट आपका वो अपडेट इमीडिएटली हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे ये तो चलो अपडेट हो गया, लेकिन अब एक चीज़ है, एंड दैट इज़ ये जो बटन है ना, इस बटन को भी तो हमें दिखाना है ना, कि अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो उसको सेव प्रोफाइल करके दिखाना है, एंड ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी अपडेट, आई मीन प्रोफाइल सेव कर चुका है, अब वो अपडेट करने जा रहा है, तो हमें उनको बाय डिफॉल्ट इस तरीके से अपडेट दिखाना है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर हम चलते हैं तो हम उसको टोटली इस तरीके से डिसेबल कर दे रहे हैं बटन को, एंड नो चेंजेस टू सेव ये भी हम दिखा रहे। तो अब ये वाली फंक्शनैलिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। नाउ गाइस, वो जो अपडेट दिखाना है या सेव प्रोफाइल जो दिखाना, नो टोटली एक लाइन पे डिपेंड है, वो है ये वाला लाइन, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा इनिशियल डेटा, ये देखो इनिशियल डेटा, अगर इनिशियल डेटा प्रेजेंट है एंड उसमें अगर लोकेशन की वैल्यू है, मतलब इज अपडेट, मतलब
लोकेशन की वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब अब हमें अपडेट करना है ना कि इंसर्ट करना है। तो नीचे आपको ऑटोमेटिक वो अपडेट वाला जो बेसिकली जो भी अपडेट नाउ या अपडेट प्रोफाइल जो है आपको दिखाई देगा। अगर ये नहीं है, लोकेशन की वैल्यू अगर नहीं है, तो आपको सेव प्रोफाइल दिखाई देगा। एंड आई नो अब आपका ध्यान गया इस एक पर्टिकुलर चीज पे, एंड दैट इज डबल नॉट ऑपरेटर, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कहते हैं बुलियन कोएडिशन। इसका क्या काम है, जब आप सिर्फ ये लिखते हो, है ना, तो ये आपको लग रहा होगा फिलहाल या तो ट्रू या तो फॉल्स बुलियन डेटा देगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ इनिशियल डेटा डॉट लोकेशन लिखते तो या तो आपको ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, लेकिन या तो नल भी हो सकता है। क्या पता इनिशियल डेटा हो लेकिन लोकेशन की वैल्यू ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है कि भाई ये जो बुलियन कोएडिशन है, ये जो डबल नॉट ऑपरेटर, बेसिकली डबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका काम है टू कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू अ स्ट्रिक्ट बुलियन वैल्यू। समझ रहे हो, मतलब इसका काम है हाँ भाई चाहे जो भी हो मुझे बुलियन में ही डेटा चाहिए, बस यही है आपका। अगर वो नल होगा या अनडिफाइंड होगा या बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो वो उसको फॉल्स ही कर देगा। एंड डेटा अगर प्रॉपरली वैलिड है तो ही आपको ये जो है ट्रू देगा, या तो अब ये ट्रू होगा या तो अब ये फॉल्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस कोई आई मीन बुलियन कोएडिशन। ठीक है, मुझे पता चल गया कि अपडेट होने वाला, मुझे अपडेट वाला बटन दिखाना है कि सेव वाला बटन दिखाना है। फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको अपडेट प्रोफाइल दिखा रहा है, एंड ये अभी भी क्या है, डिसेबल्ड है। अब ये डिसेबल्ड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो रिएक्ट हुक फॉर्म जो है ना, ये आपको कुछ ऐसे प्रॉपर्टी देती है जिसकी चलते आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फॉर्म स्टेट, हमारे फॉर्म का जो भी स्टेट का लिखा है वो ये चेक कर, इसके पास रहता है उसका खाता। ठीक है, वी हैव एरर्स, वी हैव इज डर्टी एंड देन इज सबमिटिंग। इस सबमिटिंग बोलने की नीड ही नहीं जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, एंड देन आप जब बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ मिली सेकेंड के लिए ही सही आपका फॉर्म क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है ना, तो उस मिली सेकेंड के लिए ये एक्टिव हो जाता है, बेसिकली ट्रू हो जाता है। इज डर्टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है ना, ये भी फील्ड है। ध्यान देना, द मोमेंट में अगर स्पेस एंटर करूंगा, मेरा ये जो नो चेंजेस टू सेव जो है उसका देखना क्या होता है, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया वहां से। मतलब मेरी जो इज डर्टी की वैल्यू थी वो एक्टिव हो गई, बेसिकली ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो वो चला गया। समझ रहे हो, तो इज सबमिट एंड देन इज डर्टी, ये दोनों का आपको पता चल गया क्या है। तो अब हम एकदम नीचे चलते हैं हमारे बॉटम पे, दैट्स योर बटन का काम। तो देखो ओके बहुत नीचे लगता है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस जगह पे ये है आपका बटन। ठीक है, सो गौर से दिखेगा, दिस इज योर बटन। ठीक है, इस बटन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला पार्ट आपका ये है, ये फिलहाल जो आपका बटन है, ठीक है, उसको डिसेबल करना है या नहीं करना है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है आपके इस सबमिटिंग पे एंड देन आपका इस डर्टी पे। या तो इस सबमिटिंग की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी, अब ये कब ट्रू रहेगा, जब आप फॉर्म फिल करते हो एंड बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ मिली सेकेंड के लिए ये ट्रू रहता है। लेकिन अब आधा से ज्यादा टाइम आपको कैसे पता चलेगा डिसेबल रखना है कि नहीं, वो है आपका इज डर्टी के ऊपर। इज डर्टी की वैल्यू अगर ट्रू नहीं है, यहाँ पे देखो वी हैव दिस नॉट ऑपरेटर, मतलब जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करता हूं फील्ड में वो आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। लेकिन मैं अगर कुछ भी चेंज ना करूं बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होके बैठा है। सो दैट्स वाई अगर इस डर्टी की वैल्यू नहीं है तो डिसेबल कर दो, मतलब हमने यूजर ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, या तो यूजर ने जस्ट अभी बटन पे क्लिक कर दी तो उस समय के लिए आप इसको डिसेबल कर दो। दैट्स द रीजन वाई वी आर लाइक गेटिंग अ डिसेबल बटन ओवर हियर। ठीक है, अब ठीक है ये तो हो गया, अब डिसेबल बटन हो गया। एंड अब यहां पे आप देख सकते हो कि उसके अंदर ये देखो बटन के अंदर है ये, जब आप बटन सबमिट कर रहे हो ना तो उस समय अगर आप बटन सबमिट हो रहा है तो लोडर वाला जो एक एनिमेशन होता है ना जो गोल गोल घूम रहा है उस समय के लिए दिखा दो, मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए आपने बटन पे क्लिक किया खत्म, कुछ मिली सेकेंड के लिए ही सही, उसका कोड ये है। अब यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट में दिखे, देखो बटन यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये लाइन है आपका जो टेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है बटन में, जो आपका यूआई का जो टेक्स्ट है जो आपको दिख रहा है वो ये डिफाइन कर रहा है। देखो इस सबमिटिंग की वैल्यू अगर ट्रू है ना, एंड उसमें अगर इज अपडेटिंग भी ट्रू है, इज सबमिटिंग मतलब जब आप फॉर्म पे क्लिक कर रहे हो, फॉर्म आपने टाइप करा एंड बटन पे क्लिक करा, सिर्फ उस पर्टिकुलर समय के लिए कुछ मिली सेकेंड के लिए अगर ट्रू होता है, फिर हम एक और कंडीशन चेक करें उसमें भी, अगर ये इज अपडेटिंग भी ट्रू होता है, इज अपडेटिंग ट्रू होना कब, मतलब यूजर ऑलरेडी डेटा फिल कर चुका है एंड हमें पता भी चल चुका है, तो अगर उस समय ये भी ट्रू हुआ तो मैं इस सबमिटिंग के समय अपडेटिंग दिखाऊंगा और एल्स मैं दिखाऊंगा सेविंग।
समझ रहे हो? अगर ये ट्रू होता है, उसमें भी अगर अपडेट वाला जो वैल्यू है, मतलब यूजर क्या कर रहा है, एप्लीकेंट अपडेट कर रहा है, तो अपडेटिंग दिखाना उस पर्टिकुलर समय के लिए। एल्स फॉर्म अगर सबमिट हो रहा है, मतलब अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब यूजर इंसर्ट कर रहा है, तो सेविंग दिखाना। अब अगर यूजर ने फॉर्म पे क्लिक नहीं करा है, फॉर्म का सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करा है, मतलब अब वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो वो इस पे आएगा, इस पर्टिकुलर पे, है ना। अब उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि उसमें भी क्या वो अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, तो अपडेट प्रोफाइल दिखा देना। एंड अगर इस अपडेटिंग की वैल्यू फॉल्स है, मतलब यूजर का वो जो आईडी है नहीं मिला, लोकेशन उसको मिला ही नहीं, फॉल्स आ गया वहां पे, तो सेव प्रोफाइल दिखा देना। इस तरीके से ये काम कर रहा है, एंड दिस इज योर मैजिक, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। आपको फिलहाल अभी ये वाला डेटा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि फॉर्म को मैं सबमिट तो कर नहीं रहा, तो ये वाला तो गाइस कैंसिल ही हो गया, है ना। अब मेरे पास बचा बस इतना पार्ट, ये एक पार्ट बचा मेरे पास यहाँ पे, ये वाला। इसमें भी इज अपडेटिंग फिलहाल अभी ट्रू है, दैट्स वाई मुझे अपडेट प्रोफाइल दिखाई दिया। अगर नहीं होता तो मुझे सेव प्रोफाइल दिखाई देता। एंड ये देखो, इज डर्टी की वैल्यू अगर ट्रू नहीं है तो नो चेंजेस टू सेव। एंड इनकेस अगर हम कुछ लिख देते हैं तो ये आपको जो है चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन नॉट ऑपरेटर है, टॉगल हो रहा है, या तो दिखाओ या तो मत दिखाओ, सिंपल। एंड डिसेबल मुझे बोलने की नीड नहीं है। ये देखो, जैसे ही मैं अब जैसे ये वाला पार्ट देखो, हाँ, जैसे मैंने कुछ लिखा वो चला गया, क्योंकि ये जो कंडीशन, क्योंकि इस सबमिटिंग तो जब फॉर्म पे क्लिक करूंगा तभी होगा, एल्स इसके ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट था वो, ठीक है। ये हट गया, अभी आपको अपडेट आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे फाइनली होम पेज आपका फाइंड जॉब ये भी हो गया, उसमें भी आपका जो अगर जॉब होता तो उसका डायनेमिक पेज भी हो चुका है, सेटिंग पेज भी अब हमारा डन हो गया है। अब हम वापस फाइंड जॉब पे जाएंगे, यूजर कोई भी कार्ड पे क्लिक करेगा, अप्लाई पे जब क्लिक करेगा तो हम उसको अप्लाइड कर देंगे। अप्लाई जब हो जाएगा तो जिस पे भी अप्लाई किया था वो अप्लाइड वाले हमारा ये जो पेज है यहाँ पे उसको दिखा देंगे, एंड हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा चला गया, बट कोई बात नहीं, जो है सो अच्छा है। गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।